जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करौली जी महाराज अपने भक्तों से कहा करते थे कि हम तो भक्त बनाते हैं, गुरु नहीं। यहाँ कोई गुरु नहीं है, सभी भक्त हैं। और कोई भी जो संत महात्मा हैं, उनकी एक ही कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति उनकी शरण में आया है, उनके पास किसी उम्मीद से आया है, किसी आस से आया है, ऐसे लोगों को हनुमान जी से जोड़ दें, प्रभु राम का भक्त बना दें। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको आत्मज्ञान की बात कीजिए, उससे वो भक्त बनते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना जब तक पूरी नहीं होती तब तक उनकी भक्ति नहीं जगती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चमत्कारों को देख करके ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाते हैं। जब तक कोई संत कोई चमत्कार न दिखा दे तब तक लोग संत ही नहीं मानते। बाबा जी इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे। वो भक्तों की प्रकृति को पहचान कर उसको उस प्रकार का उपदेश दिया करते थे, उसको उसी अनुसार भक्ति से जोड़ा करते थे, ईश्वर का भक्त बना देते थे। आज भी बाबा ऐसा ही करते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पे अलग प्रकार से बाबा कृपा करते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, जो भक्ति के मर्म को कम समझते हैं, उन पे भी कृपा करते हैं। यानी उनके दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। एक बार की बात है, पिथौरागढ़ के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर पहुँचे थे। 28 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल नवयुवक। अब सुन लिया था कहीं से कि एक बड़े चमत्कारिक संत हैं, अलौकिक संत हैं, तो दर्शन के लिए चले गए कैंची के आश्रम में। और अभी भक्ति से परिचित नहीं थे, ईश्वर की महिमा से परिचित नहीं थे, चमत्कार की उम्मीद में गए थे कि हमने सुना है कि वो चमत्कार दिखाते हैं। तो पहुंच गए, वहाँ जा कर के देखा तो बड़े ही साधारण वेश में बाबा दिखाई दिए। कोई दाढ़ी नहीं, किसी प्रकार का कोई माथे पे त्रिपुंड नहीं, कुछ ऐसा वेश नहीं दिखाई दिया जिससे कि लगे कि ये कोई अलौकिक संत है। और बाबा इस बात को समझ गए कि इस बार ये भक्त यहाँ से अगर ऐसा ही लौट गया तो फिर पूरे जीवन संतों के प्रति इसकी दृष्टि बदलेगी नहीं, इसके भीतर प्रेम पनपेगा नहीं। तो इसलिए बाबा ने अपनी लीला रची और छूटते ही पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि मेरा नाम ललित मोहन है। तो बाबा ने कहा कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नाम तो लक्ष्मण सिंह है। अब जो ट्रक ड्राइवर है वो सकपका गए कि बाबा को उनका नाम कैसे पता चला। ये तो लक्ष्मण सिंह वो नाम है जो घर में लोग प्रेम से बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम लक्ष्मण सिंह ही है, लेकिन घर वाले इसको प्रेम से घर में ही बुलाते थे, लेकिन स्कूल में जब दाखिला कराया गया तो मेरा नाम ललित मोहन रख दिया गया, लेकिन घर वाले मुझे लक्ष्मण सिंह ही कहते हैं। तो बाबा के प्रति उनकी आस्था बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया कि कोई अलौकिक संत है। और बाद में वो तो बाबा के ड्राइवर बन गए। बाबा के 2 ड्राइवर मुख्य तौर पे उनके साथ रहते थे, एक तो रामानंद जी और दूसरे ये जो लक्ष्मण सिंह है यानी ललित मोहन, ये भी उनके साथ बाबा के साथ ड्राइवरी करने लगे। बाबा जब भी कानपुर पहुंचते थे, लखनऊ के इलाके में होते थे, तो यही बाबा की गाड़ी चला करके पहुंचाते थे। एक बार ऐसा ही बात है, आगरा छावनी के रहने वाले कर्णवीर सिंह, उनके पिताजी बाबा के अच्छे भक्त थे, बाबा की महिमा से परिचित थे। लेकिन कर्णवीर सिंह उन दिनों कॉलेज में पढ़ते थे और ये सन 1962 की बात है। फिल्मों का असर था, फिल्में देखते थे, उसी ख्वाबों ख्यालों में रहते थे। तो बाबा को जानते थे कि संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन अपने को प्रोग्रेसिव समझते थे। उन्हें लगता था कि वो तो प्रगतिशील विचारों के लोग हैं और कहाँ ये बाबाओं के पीछे भागना, बाबाओं के चक्कर में पड़ना। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति थे, हमेशा पॉकेट में कंघी रखना, सिनेमा देखने जाना, घूमने फिरने जाना, बेल बॉटम पहनना, यानी तमाम जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अनुकरण में वो लगे रहते थे। और बाबा को समझते थे कि इस प्रकार के भारत में बहुत संत घूमते रहते हैं, कभी गृहस्थों के यहाँ जाते हैं, रहते हैं, खाना पीना होता है और फिर निकल जाते हैं, बस इतना ही समझते थे किसी संत के बारे में। तो एक बार उनके घर पे बाबा पहुँचे हुए थे और 4 साढ़े 4 बजे संध्या का समय था। तो कर्णवीर सिंह कहीं से घूमते घामते आए। बाबा ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी छुट्टी हुई है, कॉलेज की आ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा झूठ बोल रहे हो, छुट्टी तो 1 बजे हो गई, अभी तो तुम घूम रहे थे, दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गए थे ना। तो कर्णवीर सिंह सकपका गए
बाबा ने सभी दोस्तों का नाम बता दिया कि इस दोस्त के साथ तुम ये फिल्म देखने गए थे ना। तो कर्णवीर सिंह सकपका गए और तब वो मान गए कि अलौकिक संत है बाबा। बाबा कोई साधारण दिखने वाले, भले ही डील डॉल में साधारण दिखते हों, लेकिन अलौकिक है, ये सब जानते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा से छुप सकता है। और बाबा ने उनसे कहा भी कि तुम अपने बाप को खूब बेवकूफ़ बनाते हो, लेकिन बाबा को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। और बाबा मुस्कुराए। उसके बाद बात ये आती है कि कर्णवीर सिंह बाबा के भक्त बन गए, सन्मार्ग पे चलने लगे और ऐसी वैसी बातों से वो हट गए। बाबा की जब कृपा होती है तो व्यक्ति के भीतर विवेक वैसे भी जागृत हो जाता है। व्यक्ति को ये बात समझ में आने लगती है कि उसके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और वह व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने में लग जाता है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जिस पे कृपा कर दें उसका तो जीवन बदल जाता है। ऐसे प्रसंगों को सुनने के बाद भी बाबा के प्रति ये भक्ति बढ़ती है, उनके प्रति विश्वास बढ़ता है। और जब भक्ति और विश्वास की बढ़ोतरी होती है तो बाबा के कृपा पात्र हम स्वतः बन जाते हैं। जय सिया राम।